नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं बात करने वाला हूँ 45 देवताओं के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ी सी डिटेल वीडियो है। बहुत सारे लोग कई दिनों से इस बात पे बोल रहे थे कि आप 45 देवताओं को डिटेल में समझाने की कोशिश करो। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ 45 देवताओं की। कई दिन तक ये सीरीज चलेगी। ऑब्वियसली एक दिन में 45 देवताओं को खत्म करना है, समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कई दिन तक हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं जिस बारे में आपके साथ में बात करने वाला हूं वो बात है कि ये 45 देवता, ये जिनको हम लैंड एनर्जीज कहते हैं, एक्चुअल में होती क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बनती कैसे है। अभी क्या है, आज हम बात जो कर रहे हैं थ्योरी की बात कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियोस के बारे में ज्यादातर देखा होगा, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में ज्यादातर बात करता हूं। बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग आगे के बारे में जानना चाहते हैं। लोगों को ये सब नॉलेज मिल नहीं पाती इंटरनेट पे कहीं पे भी, तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं आप सभी लोगों से बातें करूं और आप सभी लोगों से शेयर करूं। आज की मुद्दा ये है कि ये जो 45 देवता एनर्जी फील्ड है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे बनती है, और फिर आगे का विचार क्या होता है। तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, जैसे नींव से लेकर कहां कहां पर क्यों कोई लैंड बहुत अच्छी फल जाती है। इसी के अंदर आपको एक टॉपिक और सुनने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं घर की आयु। मतलब घर कितने वर्षों तक जिंदा रहेगा, चलता रहेगा, उसका एक बहुत बड़ा रोल आपको 45 देवता में देखने को मिलता है बखूबी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को सिर्फ इतना बोल दूं, आराम से सुनने की कोशिश करना। नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लेना। जो लोग वाकई में वास्तुशास्त्र को फील करना जानते हैं, समझना जानते हैं, सीखना जानते हैं, या प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। और जो लोग नहीं भी करना चाहते, आम जन है, उनको भी बातें समझ में आएंगी। किन किन बातों का ध्यान दे लेना चाहिए ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। बहुत सारे लोग तो वास्तुशास्त्र के नाम पर सिर्फ ओरिएंटेशन को सही करके बैठ जाते हैं, तो उन लोगों को बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में वास्तु को किस किस लेवल पर देखना चाहिए। और मैं उसके बिल्कुल प्रूफ के साथ में आज बात करने वाला हूं। अगला जो हमारा सेशन होगा, या अगली जो मेरी वीडियो होगी, वो वीडियो होगी कि देवता और असुर में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे बनते हैं, आसुरी शक्तियां क्या होती हैं, देवता पुरुष क्या होते हैं, और आपको अपने जीवन के अंदर क्यों देखना है, और एक्चुअली इनका मीनिंग क्या है। आज मैं बात कर रहा हूं कि बनती कैसे, कल हम बात करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि कौन कौन से देवता एनर्जीज होती हैं, उनको कैसे कैसे दिखाया जाता है, और कैसे कैसे जाकर आप उनको घर में या अपने आचरण में लाएं ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, सही हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के ऊपर। और हमारी डिजिटल टीम भी बार बार यही बात बोलती है कि आप लोगों को ये बात बोला कीजिए। अगर आप सभी लोग इस बात को आराम से सुनेंगे, पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और कमेंट करेंगे, तो हम सभी लोगों को बहुत फायदा मिलता है, ताकि हम आप सभी लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेके आते रहे। नहीं तो हमें सीरीज को बीच में स्टॉप करना पड़ता है। तो जो भी लोग सीरियस हैं, उस वीडियो को अच्छे से देखें, सीरियसली देखें। फ्री में आप सभी लोगों के लिए कंटेंट है, आप आराम से इस बात को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। एक और अगली बात, जिस बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इन वीडियोस में और कोर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। जब हमने 44 देवतास के कोर्स की, 45 देवतास के कोर्स की बात शुरू करी थी, तब हम थ्योरी पे फोकस करते थे। फिर हमारा एक कोर्स आया जिसमें हमने 1 महीने तक कोर्स इसके बारे में, 45 देवतास के बारे में बात करी। उन कोर्सेज में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। बीजी के मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, कौन से देवता को ट्रिगर करना है, उसमें ये डालो, उसमें ऑयल डालो, उसके अंदर आप टेप लगा दो, उसमें स्टड्स डाल दो, उसका बार चार्ट को बैलेंस कर लो ताकि आपके पास रिजल्ट आ जाए। अभी मैं बात कर रहा हूं समझ की, जैसे कि नर्सरी में अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं, या ग्रामर क्या होती है, जो भी हम बात कर सकते हैं, बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है, उसके बाद उसको यूज कैसे करना है, वो होता है कोर्स। आप सभी लोग आने वाले देवता कोर्स के अंदर इन सभी बातों को डिटेल में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उपाय भी कर सकते हैं, अपने आप से सारी चीजों को बकायदा जान सकते हैं। बिना रुके मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। सबसे पहली बात तो 44 देवता या लैंड एनर्जीज होती क्या है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग देवता नाम सुनते ही हमारे हिंदू धर्म से रिलेट करके अलग अलग देवता को जोड़ देते हैं। हिंदू धर्म, सनातनी धर्म या जिस भी धर्म को आप लोग फॉलो करते हो, मेरे को बाकी सब धर्मों की कोई खास नॉलेज नहीं है। हमारे हिंदू सनातनी धर्म में देवता मूल रूप है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको बोला जाता है कि कोई भी जगह जहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको बोला जाए, कैसे ऊर्जाएं पैदा होती हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप
आप सभी लोग सूर्य को भी देव बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। चंद्रमा को भी देव बोला जाता है क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों को हम बोलते हैं कि ये हमारे देव तुल्य हैं। देव का मेजर अर्थ है सोर्स ऑफ एनर्जी, क्रिएशन ऑफ एनर्जी आप ये कह सकते हो, या जहां से आपको सहायता मिले, वो है दैविक ऊर्जाएं। इसका एक और छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर लगी हुई बैटरी है और पेट्रोल है, तो उस गाड़ी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोल या वो बैटरी होगी, जहां से उसको उत्पन्न ऊर्जाएं मिली। और अब इसमें असुर की जब हम बात करते हैं, वो क्या हुआ? जो उसमें ब्रेक लगे या जिसने उन ऊर्जाओं को रोक दिया या काट दिया, इग्निशन को ऑफ कर दिया, ये हो गए असुर। दोनों का ही बैलेंस आपके शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हालांकि दैविक और असुरी प्रवृत्ति के बारे में अगली वीडियो के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। इसी संदर्भ में आपको अगली वीडियो के अंदर ये बात समझ में आएगी। आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जाएं जो आपको खड़ा करती हैं, आपको आगे दिखाती हैं, आपको जीवन दिखाती हैं, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी हलचल पैदा करती हैं, दैविक ऊर्जाएं हो गई, जिससे आपको सुखद एहसास हुआ। पर उसी चीज को रोकना, कंट्रोल करना, या कई बार आपके को गलत काम भी करवा देना, कई आसुरी शक्तियों का प्रभाव होता है। इन्हें हम बोलते हैं 45 देवता एनर्जी फील्ड्स, जिसकी हर चीज की शुरुआत हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में ब्रह्मा से करी जाती है। ब्रह्मा का मतलब क्या है? जहां से सोर्स ऑफ एनर्जी शुरू हुई, जहां से कोई भी चीज उत्पन्न होती है, उसको हम ब्रह्मा एनर्जीज कहते हैं। तो जो ब्रह्मा है, वहां से ऊर्जाएं पैदा हुई। अब हम वापस आते हैं बैक कि वो ऊर्जाएं पैदा कैसे होती हैं। जैसे कि आप इस बात को समझ लो कि ब्रह्म मुहूर्त से सूरज का पैदा होना या सूरज की किरणों का पैदा होना और आपको ऊर्जाएं मिलना, ये होता कैसे? इसीलिए हमारे धर्मों में सबसे पहली चीज जो दिखाई गई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको माना गया है, वो माना गया है नींव को। नींव क्या है भला? जब आपका घर पैदा हुआ, जब आपका घर बना, जब आपका प्लॉट बना, तो उस प्लॉट पर जो नींव रखी गई है, किन किन आधारों पर रखी जाती है? एंशियंट शास्त्रों की माने जाए तो सबसे नंबर 1 पर आता था स्वर शास्त्र। स्वर शास्त्र के हिसाब से नींव का आपको ध्यान रखना है कि आपने कब उस प्लॉट को खरीदा है, कौन से तत्वों में खरीदा है, कौन से प्राणवायु के अंदर खरीदा है, ईड़ा में है, पिंगला में है, कॉमर्शियल है, नॉन कॉमर्शियल, ये सब बातें आप एडवांस कोर्स के अंदर सीखते हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसके उत्पन्न होने की बातें बता रहा हूं कि स्वर के आधार पर आपने नींव का निर्धारण कर लिया। नींव क्यों है? आपकी जड़ें। इसी से यह निर्धारण होता है कि आपकी जो जगह है वो कितने साल वर्षों की है। 100 साल आपका घर चलेगा, 1000 साल चलेगा। जैसे आपने पुराने जमाने में किले देखे होंगे जो कईयों साल तक अपना जीवन चलाया करते थे, चलता था उनका जीवन, क्योंकि उनकी नींव जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से निर्धारण किया जाता था। अब जो ऊर्जाएं हैं वो ऑलरेडी है। कुछ लोगों का कहना ये है कि जी आपको घर बन जाता है तो आपकी ऊर्जाएं बनती हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि घर बनने से पहले या बाद में आपकी ऊर्जाएं बन रही होती हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक सेल है। सेल आप लोग समझते हो, सेल होता है जैसे कि बैटरी, जिसको हम बैटरी भी कह सकते हैं, आपके पास है। इस बैटरी को आपने गाड़ी में जोड़ा, कार के साथ प्लस किया, तो क्या कोई ऊर्जा पैदा हुई? नहीं, बैटरी में तो ऊर्जा पहले से थी, कार के अंदर ऊर्जा पहले से थी। एक नई ऊर्जा का उद्घाटन हो गया, या जिसको हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है, या एनर्जी जो है, वो कभी भी वेस्ट नहीं होती, या ना ही कभी भी एनर्जी जो है वो पैदा करी जाती, वो ट्रांसफॉर्म होती है। सिमिलर वे में जब आपके पास एक लैंड एनर्जी थी, उसमें आपने सबसे बेसिक प्लस माइनस के नोड्स, आप इसको मान सकते हैं। प्लस माइनस के नोड्स मतलब आपने नींव का निर्धारण किया और आपने यहां पर एनर्जीज को पैदा कर दिया। अब जो इस पे एनर्जी पैदा होगी वो कितनी खूबसूरत है, किस काम की है, ये बातें आपको अपने आप जीवन के अनुभव में समझ में आने लग जाएंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके आसपास के मंदिर, आपके आसपास के मस्जिद, या ऐसे शहर जो व्यक्ति वहां के सबसे ज्यादा कामयाब हुए। जैसे हम लोग वेस्टर्न से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। आपको हर्ष होगा ये बात समझ के कि ग्रीक फिलोसफी के ऊपर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, व्हाइट हाउस जैसी चीजें हैं, जो इसी सब आधार पे बनी है। हमारा ताजमहल, हमारा रेड फोर्ट, ये सब वास्तु के आधार पर बना है। और अभी आप सभी ने देखा होगा भव्य राम मंदिर जो हमारा बना है अयोध्या में, बड़े ही गौरव के साथ हम इन सब बातों को बोलते हैं कि वहां पर भी नींव का निर्धारण करके बड़े ही अच्छे से वास्तु की सलाह के साथ में कई सारे वास्तु कंसल्टेंट्स जो एंशिएंट वैदिक कंसल्टेंट्स थे, उनकी सारे से उस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। तो ये होती है एनर्जीज। और भी इसकी मैं डिटेल में बात करूं तो ये कैसे बनती हैं और आपके घर में कहां कहां पाएगी, आराम से इस बात को सुनना।
तो ये जो एनर्जीज होती हैं, अगर मैं दैविक एनर्जीज की बात करूं तो वो एनर्जीज हैं जो फैलती जा रही हैं, जो आपको एक ऑरा क्रिएट करती है। और अब मैं बात करता हूं आसुरी शक्तियों की, तो वो क्या करती है, इनको रिपेल करती है, इनको कमजोर करती है। बस इन्हीं के आपस में प्लस माइनस नोड्स की अगर मैं बात करूं तो हम 45 शक्तियों की बातचीत कर रहे हैं। ये जो 45 शक्तियों की हमने बातचीत करी, लैंड एनर्जीज पे आए, नींव रखी गई। प्लॉट की अगर ऊर्जाएं नेगेटिव थी, नेगेटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं भी होती हैं, तो पहले उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, बिकॉज वो गलत हो जाता है आपके जीवन के लिए। आप कभी नहीं चाहोगे कि आप नेगेटिव एनर्जीज में जाओ, उसको हम पॉजिटिव करते हैं। उसके भी बहुत सारे उपाय होते हैं जिनसे आप उसको पॉजिटिव करते हो। एक बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हम गाय को उस पर्टिकुलर प्लॉट में लाकर बांध दें कई दिनों तक, 21 दिनों तक, या एक ऐसी गाय को बांध दें जिसका नया नया बछड़ा होने वाला है या अभी भी हुआ है, तो उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जाओं का स्थापना हो जाती है। या जैसे आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा, दिवाली पे मैंने बात करी कि अपने घर के अंदर ऑयल्स का एक हवन करना, स्वास्तिक की पूजा करना, उससे भी चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। आपने लैंड का निर्धारण किया, आपने स्वर के हिसाब से, मालिक के हिसाब से नींव का निर्धारण कर दिया, और अब बात आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वास्तु की। ओरिएंटेशन वास्तु का मतलब क्या हुआ, जो 16 डायरेक्शंस हैं, 16 डायरेक्शंस जो हैं, उसके ऊपर हमने बात करी कि 16 डायरेक्शंस के हिसाब से आपका घर कैसा कैसा बन गया। अब आपके पास नींव है, अब आपके पास मुहूर्त अगर आप बीच में ले लेते हो तो और भी अच्छा है। अब आपने स्वर का सहारा ले लिया, अब आपने ओरिएंटेशन वास्तु का सहारा ले लिया। अब ऊर्जाएं और कैसे पैदा हो रही हैं, तो जो पहले वाली थी, सबसे पहले इस पूरी धरती में 5 तत्वों में से क्या है, भगवान, भूमि और गगन के बीच में बाकी सारे के सारे तीनों एलिमेंट होते हैं। भूमि और गगन का मतलब ये लैंड होगी, और एक हो गया आकाश। तो बेसिकली जब आपके घर की छत नहीं पड़ी होती, उससे पहले बीच में होता है आकाश। अब जैसे ही छत पड़ने लगती है, आपकी स्टेबिलिटी की बात आ गई, यहां पर बन जाता है अर्थ। अर्थ का मतलब हो गया पृथ्वी या भूमि, जिसको आप कह सकते हो। और फिर यहां की सारी ऊर्जाएं दैविक असुरी आपके घर में जगह लेना स्टार्ट करती हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए, कैसे दैविक और असुरी, क्या ये वाकई में देव है? नहीं, अलग अलग जगह है जहां पर अलग अलग तरीके की एनर्जी स्थापित होती है। जैसे कि वास्तु पुरुष को भी एक देव की या असुर की संज्ञा दी गई। आप सभी लोग इसकी स्टोरी बड़े आराम से गूगल पर देख सकते हैं। एक स्टोरी है जिसमें पता लगता है कि आपस में युद्ध होने के कारण इनको दैविक या असुरी शक्तियों के बारे में बोला गया। तो दैविक और असुरी शक्ति का मतलब क्या है? ये व्यक्ति जो यहां पर लेट गया है, वो कैसे परिणाम देगा, जिस तरीके से आप उसका ध्यान रखोगे वैसे वो परिणाम आपको देने लगेगा। तो जैसे ही इसका आप छत डाल देते हो, उसके बाद की एनर्जीज अलग हो जाती है। इसीलिए हम साइट सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं कि पहले प्लॉट अगर बहुत अच्छा है तो छत डालने के बाद, नींव लगाने के बाद और बहुत सारी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। पर पहले प्लॉट अच्छा नहीं है तो पहले उसको अच्छा बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अब जब आपने पूरी छत लगा दी, ओरिएंटेशन कर दिया, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से सामने वाले के कमरे निर्धारित कर दिए, कलर्स निर्धारित कर दिए, तो अब जाकर ये जो शक्तियां हैं पूरे अच्छे तरीके से स्थापित हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है जो मैंने देखा, वो तरीका है भूमिगत तरीका, या जिसको बोलते हैं पृथ्वीगत तरीका। पृथ्वीगत तरीके का मतलब क्या हो गया कि भाई मैंने ये देखा कि अगर एक रेक्टेंगल है तो कौन कौन सा देवता कहां कहां तक फैला हुआ है, उसका एक बार ग्राफ बनाया और उसको हमने बैलेंस करने की कोशिश करी। ये कब पॉसिबल है? जब आपको ओरिएंटेशन हो रखी है। लेकिन एक और तरीका है आकाश। आकाश का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। हमारे अंदर का जो अंदर से दिखाई देता है वो होता है स्पंदन से क्रिएट होने वाला, वाइब्रेशन से क्रिएट होने वाला, इंट्यूशन से क्रिएट होने वाला, या स्वर से क्रिएट होने वाला। ये दोनों अपने आप में लेफ्ट और राइट हैं, एक साथ भी चलते हैं और अलग अलग भी हैं। जब आप आकाश की बात करते हो, किसी की सिलेक्शन की बात करते हो, तो आपको उन्हीं चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप सिर्फ ओरिएंटेशन की बात करते हो तो कुछ रिजल्ट्स लेने के लिए ये सब 4 चीज जरूरी है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग देवदास के कोर्स के अंदर बात करते हैं। जैसे ही आप वो देखते हो तो आपको ये बार ग्राफ और ये सारे 45 देवदास और छत लगने के बाद की सारी चीजें आपको समझ में आती है। और आंतरिक विषय क्या है? जब अब आपको बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया देखनी है, तो हम इंट्यूशन और एडवांस कोर्स के अंदर उसकी बात करते हैं, जिसमें हम स्वर, मुहूर्त और इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं।
अगर आप सभी लोगों को ये सारी वीडियो समझ में आती है और आप सभी लोगों को पसंद आती है, आप इसको शेयर कीजिए, आप इस पे कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चंस कीजिए। मेरे सहयोगी आप सभी लोगों के आंसर जरूर करेंगे, मैं खुद भी करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ में मुझे ये मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं आप सभी लोगों के लिए अगली बार, जैसे आप सभी लोगों ने हमारे फ्री वाले कोर्स को बहुत प्यार दिया, तो हमें बार बार मोटिवेशन मिलता है कि हम ऑफलाइन कोर्स लेकर आए, हम ऑनलाइन कोर्स लेकर आए। वैसे ही अगर ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं देवदास के ऊपर आई एम प्लानिंग कि मैं रोज कम से कम एक वीडियो आपके पास बनाऊं और कम से कम 30 से 35 दिनों की एक कॉन्टिन्यूस सीरीज आप सभी के बीच में आए। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी मेरी एक सीरीज यूट्यूब के ऊपर जल्द स्टार्ट होने वाली है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।